तो सीरीज टेस्ट टाइप 6 कल क्लास हुआ था इसका, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो, इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है इसको बनाने का, कि आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा स्ट्रीम देखो ध्यान से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब लिखावट में बड़ा सा लिखावट यहाँ पर दिया गया है। और अगर इस तरह से दिया गया है ना, तो आप एक चीज दिमाग लगाना कि सर सबसे पहले हमको यहाँ का भरना है, फर्स्ट वाला भरना है। तो देखो इसके बाद यहाँ पर टी लिखा गया है, और इस टी यहाँ पर भी टी लिखा गया है, और इस टी से पहले ना आर लिखा गया है। तो हम इसे टी से पहले आर लिख देंगे। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, यहां पर टी है, टी से पहले आर है, यहां पर टी है, टी से पहले आर है, तो यहां पर भी टी लिखकर पहले आर कर देंगे। क्लियर है? आवाज साइलेंट करने बोले हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है। देखो क्या किए, टी से पहले आर है, टी से पहले आर भर दिया। अब यू से बाद भरना है। देखो यू कहीं तो मिलेगा, देखो यू से बाद में एस लिखा गया है, इस यू के बाद में आप एस भर दो। ठीक, क्या भरे हम लोग, आर भर चुके हैं, एस भर चुके हैं। देखो आर एस कहां पर है, तो 3 ऑप्शन में यहां से यहां मिल रहा है अभी तक। और आगे बढ़ते हैं। अब इसे टी के बाद भरना है। ध्यान से देखो, इसे टी के बाद यू लिखा गया है ना, इस टी के बाद यू लिखा गया है ना, तो इस टी के बाद यू लिखा जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आर एस यू, आर एस यू, आर एस यू, आर एस यू सब में है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर भरना है। देखो एस है ना, यहां पर एस के बाद आर लिखा गया है, एस के बाद आर लिखा गया है, तो हमको यहां पर आर भर देना है। इसका मतलब आर एस यू आर, यहां तक तो आ गया। आर एस यू आर यहां पर है, आर एस यू आर है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हट गया, 2 ऑप्शन है। अभी और चलते हैं। देखो यहां पर भरना है, यू से पहले टी है, देखो यू से पहले टी है, और कहीं अगर यू होगा देखो यू से पहले टी है, और देखो यू से पहले टी है, तो इस यू से पहले भरेंगे टी। यहाँ पर इस तरह सोचना कि आर के बाद टी है, तो आर के बाद टी भर देंगे, तो ये टी हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल इसी तरह से आता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब देखो यू के बाद भरना है, यू कहाँ है, देखो यहाँ पर है, यू के बाद एस है ना, और देखो कहीं यू के बाद एस है, और देखो यू के बाद एस है, तो यहाँ एस भरा जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। तो हो जाएगा आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, यहाँ पर है आर टी एस, आर एस यू आर टी, यानी डी नंबर आंसर होगा। सबको समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं, समझ के बनाना। अभी हम और सवाल देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोशिश करना फिर से समझने का इस क्वेश्चन को। सीरीज टेस्ट का टाइप 6 पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है, डैश दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। देखो पहले कल की क्लास में ए बी वाला था, फिर आर टी वाला दिए, फिर देखो एन एम वाला देगा। मतलब आपको घबराना नहीं है, वो कुछ भी दे देना, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एन ट्रिपल डबल एम, फिर एन, फिर लिखो डैश दे दो, फिर लिखो डबल एम डबल एन, डबल एम डबल एन, फिर लिखो एम, फिर लिखो डबल एन, फिर लिखो एम, ये चीज है, फिर डैश दे दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? नंबर ए में आपका ऑप्शन दिया हुआ है एन डबल एम एन, एन डबल एम एन। नंबर बी में दिया है एम डबल एन एम। नंबर सी में है डबल एन डबल एम। नंबर डी में है एन एम एन एम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकते हो? कोई भी सी नंबर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से, और मेहनत करते रहिए। हम तो पूरा मेहनत करना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि हम उस तरह की तरीका, देखो पहले तो सारा थ्योरी पढ़ा देंगे ना, तब उसके बाद आपका जो टेस्ट लेंगे वो मजा आएगा।
देखो पहले हमको बहुत जल्दी मतलब कि मेहनत करना है और जल्दी जल्दी आपका सारा चैप्टर खत्म करना है, और खत्म करने में आपको प्रैक्टिस सेट जो जाता है वो हमसे पूछते नहीं हो, वो बहुत दुख की बात होता है। पूछा करो उसको, बोलो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, व्हाट्सएप के माध्यम से बोलो। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर एन है, कहीं तो एन होगा ना, कहीं तो एन होगा ना, तो ध्यान से देखो यहां पर एन है, एन से पहले एम है, या फिर ऐसे एन से पहले एन होगा, या तो एन होगा या तो एम होगा, ये तो हम जान गए। तो ध्यान से देखना, समझना बात को, जहां जहां एन है 2 गो एन है, ठीक है, जहां एम है 2 गो एम है, यहां पर भी 2 एम 2 एन, यहां 2 एन, इसका मतलब यहाँ एम 2 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है। इस तरह से आपको दिमाग लगा लेना है। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, ये चीज के एन भर दिए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं कि या तो एन होगा या तो एम होगा। अगर हम एन भरते हैं तो डबल एन होता है, डबल एम होता है, इसका मतलब यहाँ एन भरते हैं तो डबल एन होता है, डबल एम होता है, डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम। हम मेरा भरा चुका, क्या क्या भरे हैं, एन एन एम एम, एन एन एम एम, सी नंबर आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना। अभी हम और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, और 99% बच्चा गलत कर देता है एग्जाम में। जिस कारण से गलत इसलिए होता है क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता अच्छा, या फिर आप उसको सीखना नहीं चाहते हो। देखो बी ए है, फिर डैश दिया है, फिर सी बी दिया है, फिर डैश दिया है, और फिर बी दिया है, फिर डैश दिया है, फिर बी ए बी दिया है, फिर डैश दिया है, और है यहाँ पर ए सी डबल बी, फिर दिया गया है बी ए डबल सी, फिर बी सी डबल ए, फिर है सी ए डबल बी। चलो अब बताओ इसका आंसर, ए बी सी डी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करो। बड़ा सा स्ट्रीम हमको यहाँ मिला है, ठीक है, हमको यहाँ मिला है। तो देखो अगर हम इस तरह सोचे सर बी ए के बाद ना बी लिखा गया है, तो बी ए के बाद हम बी तो लिख सकते हैं ना यहाँ, तो बोले हाँ बी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ बी लेके चलते हैं, अगर हम बी लेके चलते तो अब ऑलरेडी बड़ा सा स्ट्रीम यहाँ भी मिल गया हमको, ठीक है। अब सी बी के बाद हम क्या लिखेंगे ये भी पता चलना चाहिए। तो देखो बी भर दिया है, 2 गो में बी है, या तो ए भराएगा या तो सी भराएगा, लेकिन बी के बाद ज्यादातर देखो ध्यान से बी के बाद ए मिल रहा है ना, तो हमको ए लेके चलना चाहिए, बी ए। फिर यहाँ पर देखो बी लिखा हुआ है ना, अब इस बी के बाद में ऑलरेडी ए भरे हो, और कहीं बी था, और कहीं ना कहीं देखो बी के बाद ए भरे हो, बी के बाद ए ही है, बी के बाद ए ही है, तो सब जगह बी के बाद ए ही भरना चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो बी डबल ए आ गया। अब देखो ना तो यहाँ पर बी डबल ए है, ना तो यहाँ पर बी डबल ए है, तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं, हमको तब कुछ सोचना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखो बड़ा से स्ट्रीम में आप ये करो मतलब करो कि बांट के देखो, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी, अगला क्या आएगा सी। देखो कैसे बोल रहे हैं, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बोलने का तरीका देखो, बी ए बी सी, ठीक है। फिर बी ए बी सी, चर पे है, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी हो गया। इस तरह से आंसर कर सकते हो। तो बी, हाँ 2 नंबर होगा, बी नहीं बी ए डबल सी, हाँ 2 नंबर ये हो गया। तो इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ने का तरीका लाना पड़ेगा आपको, बहुत सारा टाइप से देता है, कभी कभी आपको 2 पे दे देगा, 3 पे देगा, 4 पे देगा। बांटने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो बांट के भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो चर में पहले बांटेंगे, नहीं निकलेगा 3 में बांटेंगे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और एक बार में एक नजर में बना तो ठीक है, नहीं तब इसको स्किप करना और बाद में समय निकाल के इसको बनाना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रहेंगे ऐसा वो सभी हम दिखा देंगे अभी, तो दिक्कत कर देता है, समय लगा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से दे रहे हैं, बनाओ इसको। देखो लिखा है ओपी
ये ज़्यादा मेहनत यहाँ कर रहे हैं क्योंकि ये आता है एग्जाम में और नहीं बनता है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी करो और जहाँ क्वेश्चन मिले बनाओ इसको। अब P है, उसके बाद N है, उसके बाद MOP है, MOP है और फिर डैश है। उसके बाद नंबर A में है। इस बार हम सबसे पूछेंगे, सबका आंसर आना चाहिए, सभी का हम नाम लेंगे और पूछेंगे कौन कौन बना पाया इसको। PMON। कोई दिक्कत हो तो बोलना, अभी नहीं दिख नहीं रहा है तो बोलना कि सर नहीं दिख रहा है, तब ना हम समझेंगे कि बड़ा लिखें। MPN MOP। नंबर C में है MNOMP। नंबर D में लिखना MNPOMN। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर बता सकता है। ओम बताएगा, शिवा, मीना, विवेक, ज्योति, नीतीश, मनीषा, अंजलि, अनिल और मनोज कुमार सोरेन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जल्दी से। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप दें और आप दे सकते हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आसानी से निकाल पाए। क्या नंबर? बी। देखो एक आदमी का बी आया, डी आया, मनीषा का ए, मीना का ए, और ये था मनीषा का ना। और बी कौन बोल रहा है? विवेक। विवेक बोल रहा है बी। सी, कोई सी भी बोल रहा है। तो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाना। जो लोग ये बता रहे हैं हमको लगता है ज्यादा सही इसी का लग रहा है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे तभी पता चलेगा। देखो क्या करेंगे, बड़ा सा स्ट्रीम हमको यहाँ मिला, लिखावट में यहाँ मिला ना, तो देखो ध्यान से ओपी से पहले देखो ये बड़ा 2 लेटर लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक भी लेंगे तो चल सकता है कि ओ के पहले एम है या फिर ओपी के पहले एम है, तो ओपी के पहले हम यहाँ एम भर देंगे, ठीक है। तो सभी में एम भरा है, कभी कभी ना ऑप्शन भी बताता है एम 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 है ना, तो एम भर देना, समझना कि एम तो होबे करेगा, चारों में एम दिया हुआ है। उसके बाद एन पी एन एन दिया है। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखो हम ओपी के बाद भरेंगे, देखो ओपी के बाद कहीं दिया है या फिर एमओ से पहले, दो चीज सोचेंगे। एमओ से पहले देखो ध्यान से, एमओ से पहले एन लिखा गया है तो एमओ के पहले एन लिख देंगे। तो एम एन मेरा हो गया, एम एन यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, एम एन यहाँ पर भी है। आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखो बड़ा स्ट्रीम जैसे भरते जाओगे ना, बड़ा स्ट्रीम मिलते जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एमओ के बाद भरना है। तो ध्यान से देखो एमओ के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है। और कहीं अगर एमओ हो तो देखो यहाँ पर एमओ के बाद पी लिखा है, एमओ के बाद पी भर देना। 2 लेटर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, ना मिले 2 तो 1 भी लेके चल सकते हैं। फिर देखो हमको पीएन के बाद भरना है, तो देखो पीएन के बाद एम लिखा हुआ है, पीएन यहाँ पर है कि नहीं, पीएन के बाद एम लिखा है। और कहीं अगर पीएन है तो देख लो, चेक कर लो, पीएन है तो एम लिखा हुआ है, पीएन है तो यहाँ पर भी एम लिख देंगे। अब देखो एनएम, एनएम के बाद क्या भराएगा या फिर इस पीएन के पहले क्या भराएगा, तो देखो ध्यान से, पीएन के पहले ओ है, पीएन के पहले ओ है तो यहाँ पर ओ भर देंगे, ठीक है। और ओपी के बाद क्या भराएगा, देखो ओपी के बाद एन है और कहीं ओपी के बाद एन है, या तो एन भर दिए। जब भर रहे थे तो आप ना ऑप्शन भी चेक करते जाना कि क्या भरे। एम एन पी, देखो एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, तो ये आपका आंसर होगा। मीना ने सही दिया था और भी कोई लोग दिया था, तो ये नंबर आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन अभी तो ये है ना, अभी और भी अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन रहता है इसमें, वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह का पहले सीखो और खोजो, बनाओ। अगर इस तरह का रहेगा तो तुरंत एक ही फ्लो में बना लोगे। लेकिन अगर ना रहा तो आपको दिक्कत करेगा, तब बांटना पड़ेगा और एक एक ऑप्शन को डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मेरा पैटर्न मिला। चलो इसको बना के देखो। हाँ कुछ नहीं है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कहोगे हार्ड है तो हार्ड है, कहोगे आसान है तो आसान है। सोच को बदलो, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, नहीं हम कर सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, हम पढ़े हैं तो क्यों नहीं बनेगा।
देखो यही चीज़ है, पेड क्लास में यही चीज़ होता है कि आपका मन लगा रहता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा पेड किया है पैसा, और हमको भी, मेरी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं, हमको भी पूरा पढ़ाना है, कोर्स पूरा करना है, नहीं तो बच्चा का जो है ना भविष्य खराब हो जाएगा। भविष्य खराब होने का मतलब है कि मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं, हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। हम तो मनोज वीडियो ऑफ करो, ज़्यादा नेटवर्क रहेगा आपके मोबाइल में। ओम साइलेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग। डी नंबर आया, वाह। देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि सर डबल टी के बाद एस लिखा गया है ना, तो डबल टी के बाद तो आप एस लिख ही सकते हो, बड़ा सा स्ट्रिंग मिल गया। अरे एस से पहले देखो ध्यान से टी लिखा गया है ना, तो एस से पहले टी भर दो। ठीक, डबल टी के बाद देखो एस लिखा गया, यहाँ एस लिख दो। ठीक है, अब देखो डबल टी एस, एस के बाद क्या लिखता है, टी लिखता है, एस के बाद टी लिखता है, एस के बाद टी लिखता है, टी भर दो। तो क्या भरे आपने, टी भरा, एस भरा, एस भरा, टी भरा, यानी कि टी डबल एस टी, टी डबल एस टी, डी नंबर आंसर हो गया। अब आया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप नहीं छोड़ना, और भी हम क्वेश्चन देते हैं, धीरे 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 आपको सब समझ में आएगा। मिटा है, लिखते जाओ, पेपर पेन लेके बैठो। अभी जो फ्लो में आप जल्दी जल्दी लिखोगे ना, वो फिर बाद में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब एक सारथी जब घोड़े पे चढ़ता है, यानी कि बैठता है, रथ चलाता है, तो वो क्या करता है, जितना स्पीड देना चाहेगा उस घोड़े को मार मार के ले जाता है। लेकिन अगर वो अकेला उस घोड़ा को छोड़ दिया जाए तो वो उस तरह से नहीं दौड़ सकता है, उसी तरह होता है। तो यहाँ पर भी हम आपको जिस तरह बता रहे हैं, जिस फ्लो में, अगर उस तरह से आप जल्दी जल्दी लिखते जाओगे तो वो उस फ्लो में लिख लोगे। और बाद में अगर कहोगे कि नहीं हम लिख लेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो हमको पता है वो धर ले जाएगा मोबाइल में। देखो ये भर लिखते जाओ, बी ए डैश बी, फिर डैश दो, फिर बी डैश, फिर ए लिख दो। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, और डैश है फिर बी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिला लो, ए बी ए डबल बी ए बी, बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर लिखो, ऑप्शन लिखो और आंसर बताओ। ए बी डबल ए बी, ए बी डबल ए बी, नंबर बी में है आपका ए डबल बी ए बी, ए डबल बी ए बी। नंबर सी में है डबल बी ए डबल बी, डबल बी ए डबल बी। नंबर डी में है सी ए डबल ए डबल बी डबल ए, डबल ए डबल बी ए, यही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, डबल ए डबल बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बेस्ट क्वेश्चन, सब बनाओ। किसी को नहीं बन रहा है ना? देखो जब कहीं पर भी ज्यादा स्ट्रीम ना मिले, टेंशन ये हो गया कि सर कहीं पर भी हमको ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ मिला नहीं, तब जब ना मिले ना, तब आप क्या करोगे जानते हो? तब आप इसको देखो, एक चीज तो मिल रहा है कि सर बी के बाद ना ए है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आया कि सर यहाँ बी के बाद ए है, तो हम क्या करते हैं, बी के बाद ए अगर है तो बी के बाद यहाँ ए तो भर सकते हैं ना। ठीक है, सी नंबर हो रहा है, देख लेते हैं, अभी रुक जाओ। लेकिन अगर हम यहाँ ए भरते हैं बी के बाद ए, तो हमको बड़ा सा लेटर मिला बी ए बी मिला। ठीक है, और ए से पहले बी आ जाता है। अगर हम ए से पहले बी आता है तो ठीक है, ए से पहले तो बी है, और बी के पहले ए है। अगर बी के पहले ए भर देते हैं, यहाँ नीचे भर रहे हैं, नीचे भरने का भी टेक्निक सीखो। ठीक है, अगर हम नीचे भर रहे हैं तो हमारा क्या बनाया, डबल ए बी ए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बी ए से बाद भरते हैं तो बी भराएगा, क्योंकि ए के बाद बी है। तो देखो डबल ए बी ए डबल बी, बड़ा अजीब लग रहा है। डबल ए बी बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, डबल ए बी ए, 4 पर ले लो, डबल ए बी ए, यहाँ नहीं आया वैसा, ये खत्म, ये वाला नहीं, 3 लो पहले, अब 3 लो, डबल ए बी, यहाँ डबल ए बी नहीं हुआ, तो आपका ये गलत हो रहा है। तब क्या करना है, इसको बांट लेना, या तो 3 में या तो 4 में। पहले 3 में बांटते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर भरेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3।
ऐसे बांटा जाता है। अब बांटने के बाद ना हर ऑप्शन को डाल के देखो कौन सा आपको पैटर्न दिया, नहीं देगा तो फिर 4 में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इधर से नीचे से जब भी काम करना सॉल्व करना, नीचे वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन से करना। तो क्या करना, यहाँ पर ए भर देना, यहाँ पर भी ए भर देना और यहाँ भी भर देना, नीचे भरना और देखना आपका कोई पैटर्न मिला, डबल ए बी, देखो 2 डबल ठीक मिला, यहाँ पर गलत हो गया, डबल बी फिर बी फिर डबल ए बी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर इसको भरना, फिर इसी पे ऐसे से काट के नीचे लिख देना ऐसे, ठीक है। कॉपी में जब बनाओगे तो ये तरीका करना है, फिर बी है फिर बी है। अब देखो बोल के देखो, ए डबल बी यानी कि हम सही भर रहे हैं सर। यहाँ बी भरिए, यहाँ बी भरिए, यहाँ ए भरिए, यहाँ बी भरिए, यहाँ बी भरिए। अब देखो क्या बोले, ए डबल बी, इसका मतलब ये आंसर आपका सी होगा। जब ज्यादा स्ट्रीम ना रहे तो ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। समझ में आया? डी राइट कर रहा है, अनिल सिंह कमेंट कर रहा है, नहीं अनिल ये आंसर डी नहीं होगा, सी आंसर होगा। क्योंकि देखो 3 में जब बांटे ए डबल बी सब में एक ही चीज आया। और क्या पहले हम 4 में बांट के देखे थे, हमको समझ में नहीं आया 4 में कि गलत हो रहा है, तब हम 3 में बांटे। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा झंझट होता है, लेकिन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको आइडिया आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या बोलते हो जी? लिखो m फिर डैश दो फिर nm। जहां ज्यादा मेहनत की जरूरत है हम खुद ज्यादा मेहनत करेंगे और करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। आप बेफिक्र होकर पढ़ो ना। बेफिक्र का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी तो मेरी है ना कोर्स पूरा करने का और हर चीज बताने का, लेकिन आप जो है पढ़ो, जितना होमवर्क देते हैं उतना आप बनाओ। आपसे हो सकता है ना बने, पहली बार में तो तकलीफ ही मिलेगा ना, सब चीज में मिलेगा। नए रास्ते पे जब जाते हो तो पता ही नहीं रहता है कि किधर जाना है, पूछ के तो पहुंच ही जाते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पूछना पड़ेगा हमसे, और पूछ के जब एक बार बना लोगे तो फिर दोबारा बनाओगे ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको। चलो देखो ऑप्शन दे रहे हैं, डबल ए एम एन। नंबर बी में है आपका AM ANM। नंबर सी में है आपका डबल M N। और नंबर डी में है आपका AMA M। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो आपको 2 ही मिल रहा है स्ट्रीम, ठीक है। अगर ऐसा भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कर सकते हो, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं बना? सी आंसर बिल्कुल सही है। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि सर एन के बाद ना एम लिखा है, ठीक है, और ए के बाद एन लिखा है, एम के बाद ए लिखा है, ये लिखा है। इतना तो हमको मिला ना भाई। अगर हम उस तरह से चलते हैं कि सर अगर हम एन के बाद एम लिखा है तो एन यहाँ पर है सर, यहाँ एम भर दीजिए। अगर यहाँ एम नीचे भर रहे हैं ताकि कॉपी आप जब रफ शीट करो तो ऊपर में आपका एक ही बार भरने से गंदा लग जाएगा, जिस कारण से समझ में नहीं आएगा कि क्या भरे थे, इसलिए नीचे भरना। अब देखो, अब ये चीज बताओ कि अगर 1 2 तीसरा एम है तो देखो यहाँ तीसरा एम है, यहाँ तीसरा एम है, यहाँ तीसरा एम है, यहाँ तीसरा, यानी कि ज्यादा तीसरा जगह पे एम दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो हम समझ गए कि हाँ लग तो रहा है कि हम सही भरे हैं। जब यहाँ भरे तो एक बड़ा सा स्ट्रीम हमको ऑलरेडी मिल गया, भरने के बाद बड़ा सा स्ट्रीम मिल जाता है, एन एम ए एन, ठीक है, इतना हो गया।
अब हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है, ध्यान से समझना कि n के बाद अगर m भरा है तो n के बाद यहाँ m अगर हम भर देते तो और बड़ा स्ट्रीम हो गया, तो डबल m भर गया, यानी कि तीसरा चौथा में डबल m हो गया। देखो तीसरा चौथा में डबल m है क्या, देखो तीसरा चौथा में डबल m है, हमको इतने में पता चल गया कि लग रहा है सर यही आंसर होगा। देखो ये तरीका होता है जल्दीबाजी करने का, ठीक है, कि सर लग रहा है कि यही तो भराएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए जल्दी भर देंगे। एग्जाम में हर तरह का रूल अपनाना पड़ता है। यहाँ पर ए भर दीजिए सर, यहाँ ये भर दीजिए, और डबल m यहाँ डबल n भर दीजिए। और आप इसको बोल के देखो सही से बोल पा रहे हो, MAN नहीं लग रहा है, पहले 3 बोलो, MAN बोलने का तरीका समझो कैसे बोलेंगे। पहले हम 4 बोलेंगे, MANM नहीं अच्छा लगा बोलने में, तब 3 बोलेंगे, MAN रुकेंगे, MAN रुकेंगे, MAN फिर रुकना, MAN सब में 3 पे लेके भरा था, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर और फास्ट करना है इसको तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, n के बाद m लिखा गया है तो तुरंत n जहां देखेंगे वहां m लिख देंगे, n के बाद m लिख दिए, ठीक है। a के बाद n लिखा है, a के बाद तुरंत n लिख देंगे, a के बाद तुरंत n लिख देंगे। और देखो a के पहले m लिखा है, a के पहले m लिख देंगे, यहां से देख रहे हैं, ठीक है। फिर देखो n से पहले भरना है, देखो n से पहले a लिखा है, a भर देंगे। फिर n से पहले क्या लिखा है, n से पहले देखो यहाँ a लिखा है, a लिखा है, ऐसे करोगे। अब बोल के देखो, MAN 3 पे सारा भरा गया। यानी कि यहां से देख देख के आप इस तरह से भर के कोशिश करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच सकते हो। हमको उम्मीद है सब समझ गए। किसी को दिक्कत है तो एक बार बोलो कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आज जो क्लास है इसी में रह जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कल से अलग टाइप पर बताने का। रात में आज जैसे संडे क्लास था, आज हम आप लोग का होमवर्क चेक करना था, कॉपी चेक करना था, लेकिन इसको कवर कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। देखो AB है, फिर डबल S है, फिर B है, डबल A है, फिर डैश दे दिया है, और फिर दिया है डैश 2 गो, A B है, फिर डैश दे। और यहाँ पर इसको भर के दिखाओ। नंबर A में है ट्रिपल A। आप लोग जितना लोग बनाए हो, ठीक है, अपना अपना सब कैमरा चालू करो और हमको कॉपी दिखाओ। और जो नहीं पढ़े हो दिक्कत है। साइलेंट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। बना किसी से? बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे। देखो आप ये सोचो कि सर इस बी के बाद ना ए लिखा गया है, ठीक, बी आया, बी आ रहा है। देखो इस बी के बाद ए लिखा है तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, अगर कहीं बी है तो बी के पहले ए लिखा है ना जी, बी के पहले ए भर दो, तो देखो क्या हो गया, बड़ा स्ट्रीम मिल गया। ए बी डबल ए, नहीं ए बी ए 3 पे चल रहा है, हमको इतने में पता चल गया। ए बी ए तो यहाँ भरेंगे ए बी ए, फिर ए बी ए। ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा ऑप्शनों नहीं देखेंगे अगर बना सकते। जब एक के 2 बार स्टेप लेके चलते हैं ना, 2 ही स्टेप में चलते हैं लेके कि 3 लेके चले, पहले 4 लेके चलना, नहीं मिले 3 लेके चलना, जब उस पर भी ना मिले तो 5 लेके चलना, कभी कभी 6 पे दे देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन तब समझ में आएगा। तो क्या भरे, ए डबल ए भरे, बी ए डबल ए बी ए, ये बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको कोशिश करना घर से बना के लाना। घर से क्या, अब ये बना लोगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था और हम आज भेज देंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपके ग्रुप में। आप लोग सब बना के देखना, अगर बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते तो हमसे पूछ लेना।
साइलेंट साइलेंट साइलेंट, प्लीज साइलेंट। साइलेंट मतलब म्यूट। नंबर ए सी ए सी, नंबर बी बी ए बी सी, नंबर सी ए बी। ज्यादा नहीं टेंशन लेना इस सब क्वेश्चन से, ठीक है। और एक तरीका बता दिए पहले ही, एक बार में बने तो ठीक है, दोबारा बनाने की कोशिश मत करना, स्किप करो क्वेश्चन, आगे बढ़ो, और फिर लास्ट में जब समय बचे तब इस तरह के क्वेश्चन में आना, ठीक है। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन देना है हमको इसमें बहुत सारा, जो कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, दिक्कत हो वगैरह वगैरह। आज हम इसका 5 क्वेश्चन आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और देखते हैं कितने लोग आंसर तक पहुंच सकते हो इसका। 5 में 5 सही, जिसका हो जाएगा शाम की क्लास में हम सबसे आंसर पूछेंगे। शाम की क्लास में जिसका जिसका सही हो जाएगा 5, तब हम जानेंगे कि हाँ उनका ठीक है और वह एग्जाम में अब बना लेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। चॉकलेट, हाँ ऑनलाइन चॉकलेट दिखा देंगे खाली यहाँ से, ठीक है। कि देखो भाई चॉकलेट, हाँ बस खुश होना है। अब विवेक आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। होमवर्क मेरा बनता है। लेकिन सर ये चैप्टर बहुत अलग चैप्टर है सर। अलग नहीं है भाई, देखो हम ना कंटिन्यूटी के साथ अभी ज्यादा दिन तो नहीं पढ़ाए, लेकिन 5 से 6 चैप्टर तुम शायद खत्म कर दिया आप लोग का, ठीक है। 4 से 5 चैप्टर खत्म किए हैं अभी तक। चलो 2 मिनट है, जल्दी से बनाओ इसको। दो मिनट है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। हाँ सर आप ना सर हमें लग रहा है कि तेज आप पढ़ा रहे हैं सर। हाँ स्पीड पढ़ा रहे हैं, हमको भी लग रहा था, लेकिन एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। अगर हम स्पीड पढ़ा रहे हैं तो एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं, अगर ये भी पढ़ा रहे हैं सर तो दिन नहीं वो क्लास चले सर, 6 चैप्टर खत्म हो गए। अरे मतलब रीजनिंग तो ऐसे होता है, 40 दिन का चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकता है आदमी, ठीक है। रीजनिंग ऐसे होता है, लेकिन अभी 6 चैप्टर खत्म नहीं हुआ। देखो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कितना हुआ? 4 हो गया, और सीरीज 5 चैप्टर, 5वां चल रहा है, तो 4 चैप्टर अभी। अच्छा दिन तो हो गया। हम क्या तारीख से स्टार्ट किए थे याद करो। चलो हाँ पासा, तो सब में कुछ है नहीं, वो सब छोटा छोटा चैप्टर ही है, ठीक है। पासा 1-2 दिन का ही क्लास होता है, पूछ लेना किसी भी टीचर से। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाए तो कितना क्वेश्चन बनवाए बोलो? 130 क्वेश्चन घटना चक्र से, ठीक है। तब तो वो मायने रखता है ना आपके लिए। हाँ 125 तक मैं बनाया तो कहीं दिक्कत हुआ? नहीं। देखो टीचर आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस सेट में जाओ और बना के देखो वो सवाल बन रहा है कि नहीं, उस टाइप का हम पढ़ाए कि नहीं। सिंपल सी बात है। आप कहाँ पर, जैसे कोई दुकानदार अगर कुछ बेचता है तो आप उसका क्या देखते हो? डन्नी देखते हो कि सीधा है कि नहीं, या फिर 1 केजी दिया कि नहीं। तो यहाँ पढ़ाई में यही देखो कि हम अगर ये पढ़ाए तो आपसे ये वाला चैप्टर बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता, इसका मतलब हम डन्नी मार रहे हैं, ठीक है। डन्नी मारने का मतलब हम क्या किया, आपको ठग रहे हैं। ठगने का मतलब हुआ कि आपको हम जैसे तैसे पढ़ा के निकाल रहे हैं, तो वो नहीं होता है मेरे से, ठीक है। चाहे मेरा ऑफलाइन क्लास का बच्चा रहे चाहे ऑनलाइन, पढ़ाते हैं तो A to Z पढ़ाते हैं, वरना जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसको अंत कर ही देते हैं। तो इसको बना के कमेंट करना। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं रात में, क्लास ऑफ हो जाएगी आप लोगों की, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कैसा लगा बता देना हमारे व्हाट्सएप से।